शान्या हॉस्पिटल, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्यों बुलाया गया? ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग कौन सी? इंडक्शन ट्रेनिंग। तो कोई बता पाएगा कि इंडक्शन ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं? एम्प्लॉइज की इंडक्शन ट्रेनिंग क्यों की जाती है? क्या बताने के लिए वो की जाती है? ऐसा क्या बताया जाएगा इंडक्शन ट्रेनिंग में? और कोई आइडिया? एनी आइडिया कि इंडक्शन ट्रेनिंग में हम आपको क्या बताने वाले हैं? आपको क्यों बुलाया और क्या बताएंगे इंडक्शन ट्रेनिंग में? क्या ऐसा चीज सिखाएंगे जो आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्पफुल होगा? यहाँ के रूल रेगुलेशंस, यहाँ की पॉलिसीज, क्या प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं, राइट, यही सारी चीजें। इंडक्शन में हम यही एम्प्लॉइज से डिस्कस करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कल्चर है और क्या पॉलिसीज हैं और क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मतलब क्या विजन है, और उस विजन के साथ हमको कौन कौन से जो गोल हैं वो अचीव करने हैं, क्या क्या अचीव करना है। और उसी गोल को परसू करते हुए सभी एम्प्लॉइज को, सारे एम्प्लॉइज को लगना है, अपना मैन जो भी फोर्स है, एम्प्लॉय फोर्स है, उसको लगना है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो जब तक हमको ये नहीं पता होता है कि क्या गोल है तो हम चलेंगे कैसे? जैसे हमको पता है यहाँ से हमको पॉलिटेक्निक जाना है, तो देन वी विल एक्सप्लोर द वे कि हमें वहाँ पहुँचना है, कैसे हम शॉर्ट रास्ते से पहुँच सकते हैं या लॉन्ग रूट्स हैं उनसे कैसे पहुँचेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट एंड ऑल कि हमको ये पता होना चाहिए कि गोल क्या है। जहाँ हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैनेजमेंट है या जो भी टॉप सीनियर्स हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉइज से और किस तरीके से काम करना है जिससे वहाँ तक पहुँचा जा सके। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस हम ये करेंगे। दूसरा HR पॉलिसीज पे डिस्कस करेंगे, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एम्प्लॉइज के लिए कि भाई क्या HR पॉलिसीज हैं, किस रूल्स रेगुलेशंस में हमें कैसे अपना एम्प्लॉयमेंट लेके चलना है, कैसे बचाना है चीज़ों को। डूज एंड डोंट्स भी जानेंगे, डूज एंड डोंट्स भी जानेंगे कि वर्क प्लेस पे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम फैमिलियर कराते हैं एम्प्लॉइज को, और क्या कल्चर है, किस तरीके से हमें यहाँ पे वर्क करना है, राइट, ये सारी चीज़ों से फैमिलियर कराते हैं। तो ये है इंडक्शन। हालांकि इंडक्शन चलता है बहुत, 2-3 दिन चलता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम तो वी curtailed the time of the induction for 30 minutes, लेकिन 30 मिनट्स कभी नहीं चल पाता, ज़्यादा ही चलता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंडक्शन ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल यू अबाउट द कंपनी हिस्ट्री। ये शान्या स्कैन्स कैसे एस्टेब्लिश हुआ और कैसे ये आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक आया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज कंपनी हिस्ट्री। तो अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल 2.5 साल पुराना। स्टार्टिंग हुई थी 1 अप्रैल 2023 से। और इसका विजन किसने देखा? कोई भी हम वेंचर स्टार्ट करते हैं, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, उसको उससे पहले हमको कुछ सोचना होता है, कुछ सपने देखने होते हैं कि यार हम ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे। और उस सपने में ये भी देखा जाता है कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी सर्विसेज कैसी होंगी और किन किन लोगों को लाभ पहुंचेगा। तो ये विजन किसने देखा? डॉक्टर नरवेश कुमार, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शान्या स्कैन्स। उन्होंने ये सपना देखा ये अपने दिमाग में कि हम शान्या स्कैन्स को लेके आएंगे और उसमें ये सर्विसेज हमारी होंगी जो हम सभी लोगों को देंगे। जब कोई भी एम्प्लॉयर
या कोई भी विजनरी जब कोई विजन सपना देखता है तो वो छोटा मोटा कोई नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोग जो करते हैं वो तो आप लोग जानते हैं, भाई कोई जॉब कर रहा होगा, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा होगा, लेकिन किसी या कोई भी कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन जब कोई सपना देखता है कि देखो कोई बड़ा सपना देखता है कि हमको करना है, तो उसके सपने में बहुत सारे लोगों का लाभ छुपा होता है। जैसे कि सर ने ये सपना देखा कि हमको एक हॉस्पिटल तैयार करना है, तो उस सपने में क्या छुपा कि पेशेंट की सर्विसेज, पेशेंट की केयर, और दूसरा क्या छुपा, एम्प्लॉयमेंट भी देना, क्योंकि जब कोई वेंचर स्टार्ट होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलता है, सर्विसेज तो मिलती ही है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, साथ में जो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कंट्री की भी ग्रोथ होती है, उसमें भी कंट्रीब्यूशन होता है उसका। तो जब कोई सपना देखता है तो उसके सपने में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो ऐसे ही सान्या हॉस्पिटल का सपना देखा गया और उसको धीरे धीरे साकार किया गया। अभी 2.5 इयर्स हुए हैं अभी इसको एस्टेब्लिश। हमारे पास अटेंडेंस करने के लिए क्या है, कोई बता सकता है? अटेंडेंस के लिए हमारे पास क्या है, बायोमेट्रिक हमारी अटेंडेंस होती है, तो हमारे पास ESSL है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके मोबाइल में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इंस्टॉलेशन हो जाता है, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर हमारे पास है E-क्लिनिकल। अभी हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हैं अटेंडेंस के, ठीक है। पहला सॉफ्टवेयर जो ESL है, ये जो अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया, इसमें आप अपना वो भी देख सकते हैं, अटेंडेंस देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि अपनी लीव्स कितनी बची, और लीव रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी ऐसा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ना। इसमें दो चीजें आपकी कवर होती हैं, एक तो आप अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड देख पाएंगे, दूसरा ऑप्शन आप देख पाएंगे इसमें लीव का। यही दो चीजें डील हो रही हैं अभी, है ना। इसमें तो इसमें आपको अगर सैलरी स्लिप चाहिए तो आपको ये चाहिए कि आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग्स ली हैं, वो भी नहीं है इसमें। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्टार्टिंग फेज में हम लोगों ने लिया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं हैं, कम है, तो अभी हम इसी पे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही हम लोग इस पे माइग्रेट हो जाएंगे E-क्लिनिकल पे। अब इसमें क्या है कि ये सिस्टम पे ही चलता है, इसका कोई मोबाइल ऐप नहीं है, ये सिस्टम पे ही आपके चलेगा। जैसे आप अगर आप में से किसी ने अभी E-क्लिनिकल लॉगिन किया है, E-क्लिनिकल है, किसी ने नहीं किया, तो E-क्लिनिकल की जब आईडी बन जाएगी तो आप अपना लॉगिन करेंगे सीधे E-क्लिनिकल सिस्टम पे, पीसी पे, कंप्यूटर पे करेंगे, और यहाँ पे आप सब देख पाएंगे, जो आपका सेल्फ पोर्टल होगा उसमें जाके देख पाएंगे। लेकिन अभी आप इसी पे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं लीव के लिए, तो लीव के लिए अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मैनेज लीव पे आता है ऑप्शन, मैनेज लीव। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप मैनेज लीव में गए तो क्या करेंगे, सबसे पहले लीव टाइप का ऑप्शन आता है, लीव टाइप, ये सिलेक्शन जरूर करेंगे। लीव टाइप सिलेक्ट करेंगे, उसमें बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आता है ब्लड डोनेशन लीव। तो ब्लड डोनेशन लीव आप बहुत से लोगों को गलतियां हो रही हैं, उसमें LWP लग रही है लोगों की कि वो ब्लड डोनेशन लीव, उन्होंने लीव अप्लाई करनी और सीधे ब्लड डोनेशन लीव अप्लाई कर दी, और फिर वो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई, LWP लग गई, फिर वो कहते हैं हमारा पैसा कट गया। तो ब्लड डोनेशन लीव बाय डिफॉल्ट उसमें आता है, आपको लीव टाइप पे फिंगर रखना है, पूरा लिस्ट बन के आएगा, उसमें CL सिलेक्ट करना है, फिर डेट सिलेक्ट करना है, डेट कब से कब तक,
फिर अप्लाई लीव, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर का उसमें नाम भी आ जाएगा, अप्लाई लीव। जब अप्लाई लीव आप कर देंगे तो इस अप्लाई लीव को कहां देखेंगे? लीव हिस्ट्री में, लीव हिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपने लीव अप्लाई की है वो देखिए, उसमें अगर नहीं दिखती है तो फिर आप डेट, ऊपर डेट लिखा हुआ है, डेट भी सिलेक्ट करिए उस मंथ का। मान लिया आपको सितंबर में आपने लीव अप्लाई की तो 1 सितंबर से और 30 सितंबर तक सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपने लीव अप्लाई की होगी उसमें आ जाएगी। उसके सामने आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेगा अप्रूवल स्टेटस, अप्रूव नॉट अप्रूव, नॉट अप्रूव होगा तो रेड, अप्रूव हो गया तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी लीव क्या करनी है? अप्रूव करानी है अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से। अगर आपने नहीं अप्रूव कराई और पेरोल बन जाता है, एक डेट देते हैं हम कि इस डेट तक आप अपनी लीव अप्रूव करा लीजिए। जैसे अक्टूबर में, जैसे सितंबर का, अगर हमने बोला कि 4 अक्टूबर तक आप लोग अपनी लीव अप्रूव करा लीजिए, अगर 4 अक्टूबर तक आप नहीं कराते हैं तो हम क्या करेंगे? हम अटेंडेंस को फेच कर लेंगे। अब उसमें आपकी अगर नहीं अप्रूव है तो वो क्या दिखेगा? एब्सेंट दिखेगा।